अल्लाह का बेटा अगर मैदान में उतरे और गर्मी ना फैले तो फिर क्या मतलब है। तो हम लोग जब भी उतरेंगे ना मैदान में, ये सोया हुआ शेर था निषाद, जग चुका है, ठीक है। तो आने वाले समय में जो हमारे हक अधिकार लेके रखा है ना, उनको अपने हक अधिकार देने का समय आ गया, वो दे, नहीं तो आने वाले समय में इसी तरीके से तांडव होगा। शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हैं आप, इसी ख्याल से महफिल में फिर आया हूँ। खबरों का सजा बाजार है, यहाँ हर कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष का हथियार है। लेकिन हम जो खबर लेकर आए हैं वो खबरदार है। बिहार की राजनीति की उन पहलुओं पर चर्चा करने आए हैं। बिहार के उस नेता की चर्चा करेंगे जो नेता अर्श से फर्श पर जाने की कहानी और कहावत को चरितार्थ करता है। बात बिहार के उस शख्स की करेंगे जो कहता है कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसके लिए परिणाम चाहे जो भी हो। बात उस नेता की करेंगे जो खुले मंच से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को से लेकर और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री तक को चैलेंज करता हो। बात बिहार के उस नेता की करेंगे जो बिहार की राजनीति में 6-7 साल पहले कदम रखता है और आज बिहार की राजनीति में वो छाप छोड़ देता है, जो कहीं ना कहीं लंबे समय तक राजनीति के बाद भी कोई नेता नहीं कर पाता है। बात बिहार की उस व्यक्ति की करेंगे जो व्यक्ति इन दिनों लगातार चर्चा में है। नाम मुकेश सहनी है। नाम सुनकर आप लगातार इस बात की तरफ सोचने पर विवश हो जाते होंगे कि क्या मुकेश सहनी की राजनीति बिहार में आगे चलेगी? क्या मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में सूटेबल तरीके से सेट हो पाएंगे? इसलिए कि उनका जो रिकॉर्ड रहा है अभी तक वो किसी भी राजनीतिक दल के साथ सही रूप से सेट नहीं हो पाए हैं। आज मुकेश सहनी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर उनके लिए एक विशेष कहानी लेकर हम आए हैं, जिस कहानी के जरिए बिहार के उन तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी और उस नेता के जीवन पर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से वो बिहार की राजनीति में अपना छाप छोड़ता है। बात उस समय की है जिस समय बिहार में उस तबके को बड़ा ही नीचे देखा जाता था और कहा यह जाता था कि वो तबका बिहार का वो तबका है जिसकी वोट प्रतिशत तो काफ़ी है लेकिन भागीदारी नहीं है। कहीं ना कहीं धीरे धीरे लालू प्रसाद यादव के जरिए बिहार में उस तबके की एंट्री बिहार की राजनीति में होती है और कहा यह भी जाता है कि पिछड़ों और अति पिछड़ों की राजनीति करने में लालू प्रसाद यादव माहिर रहे। हालांकि उनका समीकरण मुस्लिम और यादवों का रहा, लेकिन 31 मार्च को जन्मे मुकेश सहनी और साल 1981 सुपौल बाजार में उनका जन्म हुआ था, यानी उनका गांव सुपौल बाजार, और वहां से निकलकर मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री तक अपने नाम को बनाने वाले मुकेश सहनी बिहार के मंत्री कैसे बने? बिहार में मंत्री बनने के बाद अमित शाह से बंद कमरे में मुलाकात कैसे हुई? वो अमित शाह जिसके सामने देश के बड़े बड़े नेता उनके पार्टी के उनके चौखट पर खड़े रहते हैं और उसके बावजूद उनसे बात नहीं करते हैं। ये प्रत्यक्ष बातें हैं। लेकिन हम बात उस शख्स की ही करेंगे आज जो शख्स बिहार की राजनीति में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। जीवन परिचय देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से उनका जो कार्यकाल रहा है। सबसे पहले अगर बात करें तो मुकेश सहनी का ये दावा है कि 16-17 साल की उम्र में वो मुंबई चले गए थे और दिहाड़ी मजदूरी करके वो धीरे धीरे पैसा अर्जित करने लगे। उसके बाद वो शीशे काटने का काम करते थे। उसके बाद फिल्म सेट पर उन्होंने अपने काम को बढ़ाया और चर्चित फिल्म देवदास में उनके बनाए हुए सेट का उपयोग किया गया। उसके बाद मुकेश सहनी चर्चा में आए और जब वो लौटे बिहार तो बिहार में उन्होंने अपने गांव में एक कार्यक्रम कराया। समय था छठ पर्व का और बिहार के तमाम उन लोक कलाकारों को बुलाया जिससे उस क्षेत्र में मुकेश सहनी का नाम हो गया कि एक व्यक्ति, एक लड़का है, मुंबई से आया है
जो इतने बड़े बड़े जो अभिनेता है, इतने बड़े बड़े भोजपुरी कलाकार हैं, उनको बुलाकर कार्यक्रम कराता है। उसके बाद आगे की उनकी रणनीति जब शुरू होती है तो 2014 में दरभंगा के राज मैदान में निषादों का सम्मेलन कराया और आगे बढ़े तो 2016 में निषाद विकास मंच के जरिए उन्होंने बिहार की राजनीति में अपना कदम रखा। और बिहार की राजनीति में कदम रखने से पहले मुकेश सहनी गांव-गांव, शहर-शहर जाते थे और अपने समाज को, इसके बारे में कहा जाता है कि मछुआरा, मल्लाह समाज, केवट समाज, ये तमाम नोनिया, बिंद, बेलदार सभी मिलाकर 14 से 16% की आबादी बिहार में है और उसी आबादी पर मुकेश सहनी राज करने के लिए पहुंचे। बात मुकेश सहनी की परिवार के करें तो उनके परिवार में उनके एक भाई, उनकी पत्नी, उनकी बहन और 2 बच्चे भी हैं। भाई संतोष सहनी विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और बताया यह जाता है कि विकासशील इंसान पार्टी रजिस्टर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। उनकी बहन रिंकू सहनी है, उनकी पत्नी कविता सहनी और उनके जो बेटे हैं रणवीर सहनी और मुस्कान सहनी। ये उनका पारिवारिक बैकग्राउंड है। लेकिन आगे की बात करें तो बिहार की राजनीति में कुर्सी पर करारा प्रहार करने वाले और उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने वाले मुकेश सहनी अब एनडीए गठबंधन से बाहर है। मुकेश सहनी ने जैसे ही एनडीए गठबंधन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया तो एक शायर की शायरी हमें याद आती है जिसमें कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। यानी अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उतर जाइए। ये बात मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश के चुनावी जनसभा से कही थी और कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में ये उत्तर प्रदेश की जनसभा मुकेश सहनी के लिए काफी हानिकारक सिद्ध हुई। बात बिहार और देश के उन चुनाव की भी करेंगे। बात हम करेंगे 2014 के चुनाव की। उस दरमियान मुकेश सहनी लगातार बिहार में सक्रिय होने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसके बाद मामला बढ़ता गया, लोकसभा चुनाव भी लड़ा उन्होंने, उपचुनाव भी लड़ा सिमरी बख्तियारपुर से, जिनमें वो हार गए। और कहा यह जाता है कि निषाद बहुल क्षेत्र में मुकेश सहनी लड़े और हार गए तो कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक भविष्य पर संकट उसी समय था। लेकिन उनके एक प्रतिद्वंदी मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद का यह भी कहना है कि मुकेश सहनी जिस प्रकार से बिहार में राजनीति कर रहे हैं वो हर जगह हारते हैं और हमने ही उनको हराया है। बिहार में 20 के चुनाव में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बड़ी सभा से उठकर और ऐलान करना कि पीठ में खंजर भोंक रहे हैं, ये मुकेश सहनी के राजनीतिक भविष्य में 4 चांद लगा देता है। और तब से शुरुआत होती है वो लड़के की कहानी, जो लड़का मुंबई में अपने कारोबार को देखता था और बिहार की राजनीति में सेट होने आया था। लेकिन उसी दरमियान भाजपा के कई नेताओं का कॉल आता है और संपर्क में जाते हैं, अमित शाह से बंद कमरे में मुलाकातें होती हैं और उसके बाद शुरुआत होती है मुकेश सहनी के राजनीतिक भविष्य का। 20 के चुनाव में मुकेश सहनी चुनाव भी हार जाते हैं, लेकिन 11 सीट में उनके 4 विधायक जीत कर आते हैं और एग्रीमेंट यह होता है कि 11 सीट और आपको एक एमएलसी दिया जाएगा। उसके बाद मुकेश सहनी मंत्री भी बनते हैं, लेकिन उनका कार्यकाल 15 महीने का ही दिया जाता है। जैसे ही 15 महीने के कार्यकाल अंत होने को आते हैं, मुकेश सहनी के तेवर और भाजपा नेताओं के तेवर में बदलाव देखने को मिलता है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आता है और इसी बीच एमएलसी के चुनाव भी आ जाते हैं। इस एमएलसी के चुनाव में मुकेश सहनी को सीटें नहीं दी जाती हैं। उनका कहना है कि जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अगर हमारी हिस्सेदारी अधिक है तो भागीदारी भी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में वो भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन भाजपा जदयू को भाव नहीं देती है तो मुकेश सहनी को कहां से देगी। फिर शुरुआत होती है मुकेश सहनी और भाजपा के बीच तीखी जुबानी जंग की, और इसी जुबानी जंग ने मुकेश सहनी के बिहार में राजनीतिक भविष्य को
खत्म सा कर दिया। उपचुनाव का समय है, चर्चा में है मुकेश सहनी। ये जीतते हैं तो बिहार के भविष्य की राजनीति में वो स्थापित हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं की बयानबाजी और दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बयानबाजी करना उनके लिए यह हानिकारक सिद्ध हो जाता है। निषादों को लेकर आरक्षण की मांग करना और अति पिछड़ों के 15% आरक्षण में बढ़ावा करना कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के लिए बिहार में बड़ा ही हानिकारक सिद्ध हुआ। मुकेश सहनी धीरे धीरे बिहार की राजनीति को समझ रहे हैं, लेकिन फिर बात वहीं आती है कि राजनीति में अपरिपक्वता होने के कारण मुकेश सहनी बार बार मुंह की खाते हैं और भाजपा जैसी बड़ी पार्टियों के साथ लोहा लेने की हिम्मत अगर उसने दिखाई है तो कहीं ना कहीं आगे की रणनीति और आगे की सोच भी वो रख चुके होंगे कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। उनके तमाम 3 विधायक चले गए भाजपा में और मुकेश सहनी का एमएलसी का कार्यकाल भी अब खत्म होने वाला है। ऐसे में मुकेश सहनी का राजनीतिक भविष्य अचानक से बदला। ये बदलाव इस तरह का है, अप्रत्याशित बदलाव है, जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आती है। ये वो बदलाव नहीं है, ये बदलाव अचानक से होने वाले उन बदलावों में जोड़ा जाना चाहिए जैसे मुकेश सहनी एनडीए में शामिल हुए और अचानक से एनडीए से बाहर हो गए। अब तो राजद ने भी मुकेश सहनी के लिए नो एंट्री का गेट लगाया है, लेकिन मुकेश सहनी के राजनीतिक भविष्य को लेकर कांग्रेस आगे देख रही है। वही जदयू जो अति पिछड़ों की बात करती है, जदयू के तरफ से भी मुकेश सहनी को ऑफर दिए जा रहे हैं, लेकिन बोचहा में हो रहे उपचुनाव ये तय कर देगा कि मुकेश सहनी का राजनीतिक भविष्य बिहार में क्या होगा और किस तरीके से मुकेश सहनी आगे अपनी राजनीति को चला पाएंगे। तो ये थी उस नेता की कहानी जिसका जन्मदिन आज है और अर्श से फर्श पर उठने वाले उस व्यक्ति की कहानी जो बिहार से भूखे नंगे हालात में मुंबई तो गया था, लेकिन वहां से करोड़ों की संपत्ति लेकर लौटा और कहा यह भी जाता है कि मुकेश सहनी पैसे की बल पर बिहार में राजनीति कर रहे हैं, जो संभव नहीं है। लेकिन अभी तक का हिसाब देखा जाए तो मुकेश सहनी का मंत्री बनना और मुकेश सहनी के तमाम वो चीज़ें जो उनके राजनीतिक भविष्य में आगे होने वाले हैं और बिहार में उनके राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, तो कहीं ना कहीं पैसों की बदौलत राजनीति भी ये बड़ी चीज़ है। अब ऐसे में मुकेश सहनी अगर बोचहा उपचुनाव में अपने आप को सिद्ध कर देते हैं तो बिहार की राजनीति के लंबे रेस के घोड़े साबित होंगे। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो बिहार की राजनीति से एक और युवा चेहरा उस जगह पहुंच जाएगा, उस हाशिए पर पहुंचेगा जहां बड़े बड़े नेता नहीं पहुंच पाते हैं। यानी हम बात मुकेश सहनी के उस राजनीतिक भविष्य की कर रहे हैं जो राजनीतिक भविष्य विपक्ष की दलों में बैठकर करना है। और बात युवा नेता की करें तो प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और चिराग पासवान से शुरू होती है तो मुकेश सहनी पर रुकती है। और ये तीनों नेता ऐसे नेता हैं जिनमें मुकेश सहनी और उन दोनों लोगों में काफी अंतर है। राजनीतिक विरासत और राजनीतिक अपने जो साम्राज्य है उसको संभाल रहे चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के लिए आगे का उनका वोट बैंक क्या है ये उन्हें पता है। लेकिन मुकेश सहनी ने अपनी राजनीतिक भविष्य को खुद बनाई है, तो कहीं ना कहीं निषाद और मल्लाह समाज का जो वोट है वो वोट बड़ा ही निर्णायक होगा मुकेश सहनी के राजनीतिक भविष्य को लेकर। हालांकि कई लोगों का मानना है कि मल्लाह समाज के लोग मुकेश सहनी के साथ है, लेकिन अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद मुकेश सहनी का जो हाल हुआ बोचहा चुनाव के बाद उसमें क्या बदलाव आता है। और ये बदलाव आया तो मुकेश सहनी के राजनीतिक भविष्य उज्जवल है, लेकिन अगर बदलाव नहीं आया तो उसमें भी मुकेश सहनी के राजनीतिक भविष्य उज्जवल होने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि विपक्ष के नेता लगातार घरों में बैठकर और दिल्ली सैर करते हैं, वहीं मुकेश सहनी बिहार में रहकर बिहार की जमीन पर उतरकर कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। यही वो वजह है। और निषाद और मल्लाह समाज जो है 16% की आबादी मुकेश सहनी के राजनीतिक भविष्य को लेकर काफी कुछ तय कर देंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा? ऐसे ही जन्म दिवस से जुड़ी हुई तमाम नेताओं की कहानी हम आपके बीच लेकर आएंगे और
उन खबरों को लेकर आएंगे जिस खबर से कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनीतिक दल हर बार लहूलुहान होगा और कोई ना कोई नेता हर बार इस खबर की चोट और इस खबर की मार को झेलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।